हेलो फ्रेंड्स, प्राइसलेस इंस्टीट्यूट पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास पे और जानेंगे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और बिना देर के आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें आपको मुख्य कारण बताना है। इससे पहले हम लोग जानेंगे जो आपको ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों के बारे में जानेंगे ताकि आपको पता हो जाए कि इसका मुख्य कारण क्या रहा। ठीक है, देखिए ये चार ऑप्शन आपको दिया है। पहला है नमक सत्याग्रह है, रूलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, काकोरी कांड है। तो देखिए पहली बात आप जानते हैं नमक सत्याग्रह, क्योंकि नमक सत्याग्रह के बारे में हम जाने होंगे। नमक सत्याग्रह, कि नमक सत्याग्रह के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत किए थे साबरमती आश्रम से और अपने 78 सहयोगियों को लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे, वो भी नवसारी, गुजरात के नवसारी ज़िले में। और वहीं पर अपने 78 सहयोगियों को लेकर लगभग 24 दिन की यात्राएं किए और 24 दिन की यात्राओं के दौरान वहाँ पर अपने सहयोगी लेकर और सुबह पहुँचे और सुबह के लगभग 6 बज रहे थे और वहाँ पानी को उबाल कर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया वहाँ पर। ठीक है, देखिए ये आपका आज शुरुआत है नमक सत्याग्रह। तो आपका 12 मार्च 12 मार्च 1930 को ये इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरुआत किए थे। ठीक है, और जी पहुँचे थे दांडी पहुँचे थे कब? ये 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और यहीं पे पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, और इस नमक सत्याग्रह में कितने इनके सहयोगी थे, यानी कि दांडी मार्च में इस शुरुआत कहाँ से किए थे? तो शुरुआत ये साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से इनके साथ जो थे 78 सहयोगी थे, 78 सहयोगी। इन 78 सहयोगी के लेकर इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, और बी नंबर आपको दिया है रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट की शुरुआत कब हुआ था? ये 1919 को ये इस रूलेट एक्ट को शुरुआत किया गया था। और ये इस एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इस तरह से ये कानून था कि किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर अगर शक होता था तो इस एक्ट के माध्यम से उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, ये 1919 में आया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी था सिडनी रूलेट, इसी के नाम पर ही इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, और रूलेट एक्ट। ठीक है, जानते रहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, और आपका जो सी नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको सभी पता होगा। जलियांवाला बाग जो सी नंबर है, जलियांवाला बाग, ये कब हुआ था? ये हुआ था घटना आपका 13 अप्रैल 1919 को। अगर स्थान पूछ लिया जाए ये कहाँ हुआ था, अगर स्थान पूछ लिया जाए ये हुआ था आपका पंजाब।
पंजाब का वो कौन सा था? अमृतसर। अमृतसर, ठीक है, ये अमृतसर में हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड इतनी दर्दनाक था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और देखा जाए तो इस घटना से बहुत सारे क्रांतिकारियों को आहत हुई, और आहत से ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को मतलब उनके साथ उनका विरोध करने लगे, ठीक है। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए, ठीक है। कि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों का एक सम्मान था, यानी अंग्रेजों की तरफ से एक सम्मान दिया जाता था। तो इस घटना से रविंद्रनाथ टैगोर ने इन उपाधि को वापस कर दिए, ठीक है। तो ये घटना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, ये घटना। और एक और आपका है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? देखिए, ये काकोरी जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को 1925 को ये घटना हुआ था। ये घटना कहाँ हुआ था? ये घटना आपको जो हुआ था, ये घटना जो हुआ था ये लखनऊ के सहारनपुर इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसे काकोरी सटेंग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपके बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना में शामिल थे। और इनका ये मुख्य उद्देश्य था रेलवे में जो सरकारी खजाना था उनको लूट कर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए ये उन खजानों को लूट लिए थे, ठीक है। ये लखनऊ में घटना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, लखनऊ के सहारनपुर में, ठीक है। तो आपको इसमें आपका मुख्य कारण बताना है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या रहा। तो ये मुख्य कारण आपका हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन सही होगा, बी नंबर आपका सही होगा, ये रूरल एक्ट था, ठीक है। ये घटना कब हुआ था? 1919 को। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि रूरल एक्ट की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 2024 में पूछे हुए कुछ एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आने की संभावना है 2025 में, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। देखिए, अभी मैं भी बताया हूँ, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। मैं बताया ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस उपाधि को वापस कर दिए थे, क्योंकि यह अंग्रेजों को दिया गया था, एक सम्मान था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड से बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के कारण इन्होंने क्या किया कि इनको ये अपनी उपाधि वापस कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया, ठीक है, तो आपके इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये अंग्रेजों को तरफ से दिया जाने वाला एक सम्मान था, नाइटहुड के का उपाधि, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि अब्दुल गफ्फार खान, इनका पूरा नाम है अब्दुल गफ्फार खान है। तो इनका एक नाम और है, इनको एक नाम और से जाना जाता है, क्या है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, याद रखिएगा कि अब्दुल गफ्फार खान का एक और नाम है सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। और गांधी जी को पता ही है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो गांधी जी, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे बिहार में चंपारण आंदोलन, गुजरात में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया शुरुआती आंदोलन था। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आपको ये पूछे जाते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए मुख्य आंदोलन का नाम बताइए। तो ये 3 आंदोलन था गांधी जी के शुरुआती आंदोलन, ठीक है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, बी दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, सी 1885 मुंबई अधिवेशन, क्योंकि आपका पहला जो अधिवेशन चलाया गया था वो बम्बई में चलाया गया था। ठीक है, डी दिया है 1927 मद्रास अधिवेशन। तो ये बताना है आपके किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए सितंबर का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और दिसंबर का जो अधिवेशन हुआ नागपुर में है। ठीक है, देखिए सितंबर 1920 को कलकत्ता में ये खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखें खिलाफत आंदोलन का गठन कब हुआ था, इसका गठन पूछ लिया जाए। इसका गठन हुआ था 1919 को खिलाफत आंदोलन का गठन किया गया था। ठीक है, तो अगर प्रस्ताव का अगर पूछ लिया कि प्रस्ताव कब पारित किया गया था या किस अधिवेशन में, तो सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन कब हुआ था 1920 को। तो इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, खिलाफत ध्यान रखिएगा। और आपका जो दिसंबर 1920 का अधिवेशन ही पूछ लेता है, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन दिएगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये दोनों जो अधिवेशन हो तो 1920 में हुए थे। तो आपको याद होगा दिसंबर और सितंबर दोनों को बस याद रखिएगा। एक आपका कलकत्ता में हुआ था, एक आपका दूसरा जो नागपुर में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो सी नंबर आपका है 1885 बम्बई, तो पहली बार यहीं पर आपका कांग्रेस का स्थापना पूछ लिया जाए तो 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था पूछ लिया जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, अगर किसने किया था पूछ लिया जाता है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। ठीक है, किसने किया था तो A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, और 1927 का मद्रास अधिवेशन हुआ था, ये भी पूछा जाता आपका कि 1927 का मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, तो ऑप्शन तो दिया ही है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो मैं बताइए सितंबर अधिवेशन में, तो आपका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं, चौथा क्वेश्चन दिया है कि चोरी चोरा कांड किस वक्त घटित हुआ। तो आपको बताना है कि चोरी चोरा घटना कब हुआ था। ठीक है, आपको सन दिया है 1920, 1922, 1930 और 1942। ठीक है, कुछ ऐसे आपके सन हैं जो कि आपके देखिए सन भी आपके पूछ लेता है। जैसे आपका 1920 में क्या हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को घटना हुआ था चौरी चौरा। ये घटना हुआ था। ये घटना हुआ कहाँ था, ये घटना आपका यूपी का एक जिला था, आपका यूपी का जिला को गोरखपुर में। ठीक है, ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और 1930 में कौन सी घटना हुआ था, तो 1930 में आपका नमक सत्याग्रह भी रहा। नमक सत्याग्रह। ठीक है, और 1930 में ही आपका
फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये घटना हुआ था 1930 में, ठीक है। तो अब 1942 में क्या हुआ था? 1942 में ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन भी आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। और ध्यान रखिएगा डेट अलग अलग होगा, डेट अलग होगा लेकिन सन आपका एक ही है। तो 1942, तो 8 अगस्त 1942 क्या कौन सी घटना हुआ था? इस सन में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसमें हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वक्त घटित हुआ था। तो आपको ऑप्शन पता ही हो जाएगा क्योंकि मैं लिख दिया होंगे 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था चौरी चौरा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन कब आया था भारत। तो पहली बार साइमन कमीशन गठन कब हुआ था और भारत में कब आया था साइमन कमीशन। तो देखिए साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया, ये कब आया था? ये 1928 में भारत आया था। ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन का गठन कब आया? 27 में, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे। और इसी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत की लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज से लगभग हफ्ते भर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। यानी इनका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और इन्हीं की होती है लाठी, इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज, लाठीचार्ज से इनको चोट पहुंच जाती है। चोट लगती है तो वो क्या, इनके सिर पर बहुत काफ़ी गंभीर चोट लगती है, और जिसके कारण वो घायल भी हो जाते हैं, और कुछ समय हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो वहाँ पर उनकी लगभग मृत्यु हो जाती है क्योंकि चोट काफ़ी गहरी होती है उनकी, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन 27 में और भारत कब आया? 28 में। और साइमन कमीशन के दौरान जो विरोध कर रहे थे और किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन जो है आपका वर्ष 1922 है और 1920, क्योंकि मैं आपको ये बता दिया हूँ कि 22 में क्या हुआ था और 1920 में क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पता हो गया कि ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सही है वो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। देखिए इससे पहले मैं अभी 22 नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। ये कहीं कहीं आपको दिया है 30 और 31 जनवरी, 30 और 31 जनवरी दिया है। ध्यान रखिए अगर दोनों में कोई अगर ऑप्शन है
तो लगा सकते हैं, अगर 30 दिया है 30 भी लगाएंगे, 30 जनवरी और 31 जनवरी, ठीक है, 1930, ठीक है, 1930 लगाएं। यहाँ आपका अगर मान लेते हैं कि 31 या 30 जनवरी, जनवरी 30 जनवरी, इन दोनों डेट में रहेगा तो हम लिखा दिया ये 1930, 30 को यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। 30 और 31 जनवरी था और 1930 था, तो इसमें आपको को पता हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका ऑप्शन ये 1930, 1930, क्योंकि ये घटना हुआ था 1930 में, और 22 में आपकी घटना चोरी चोरा हुआ था, 28 में साइमन कमीशन आया था, और 1932 में आपके क्या हुआ था, 19 के गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, वो 3 गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 3 हुए, ठीक है। कब कब हुए थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन? 1930 पहला, दूसरा आपका 1931, ठीक है, तीसरा 1932, ठीक है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन, तो उन 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो इसमें आपके तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? हमारे अंबेडकर जी थे, अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, ये अंबेडकर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो भीमा अंबेडकर थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गांधी जी जो गए थे वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि इस वाले में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, ठीक है। अब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? अगर पूछ रहे कहाँ हुए थे, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन देखें तो आपका ये लंदन में हुआ था, लंदन, ठीक है, लंदन। अब ये क्या है? ये ब्रिटेन की राजधानी है, ये ब्रिटेन की राजधानी है। और उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? अगर पीएम पूछ लिया जाए तो पीएम कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उस समय के पीएम थे ब्रिटेन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ, क्योंकि अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं और 24, उसके नीचे देखेंगे तो आपको चक्र बना होगा जिसमें उस चक्र में 24 तिलियां हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका बताना है, यानी आपको बताना है ऑप्शन में, ठीक है, कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। तो हस्तिनापुर है, कुंडग्राम है, बोधगया, सारनाथ, तो आपको ऑप्शन बताना है। देखिए कुंडग्राम में क्या हुआ था? कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर का जन्म,
का जन्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोध गया कहाँ है? बोध गया आपका बिहार में है। बोध गया आपका बिहार में है। ये आपका बिहार में है, ये बिहार में है। ये बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में बोध गया। ठीक है, और सारनाथ कहाँ है? सारनाथ आपका वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी में है। तो आपको बताना है कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको जो ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन होगा सारनाथ। ये सारनाथ से लिया गया है आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? ठीक है, तो ये गाया गया था 1911। 1911 दिया है, 1930 दिया है, 1947, 1950 दिया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो जनगण मनगण है पहले किसने लिखा है? ये इसको भारत ने कब अपनाया, यानी भारतीय संविधान ने इसको कब अपनाया? ठीक है, भारतीय संविधान ने इसको कब अपनाया था? आपको वही कि क्वेश्चन में दे देता है कि हमारे जनगण मनगण भारतीय संविधान ने इसे कब अपनाया। तो देने कि जब अपनाया था, इसको अपनाया गया, अपनाया गया किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को, 1950 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसको अपनाया गया, किसको अपनाया गया था भाई? जनगण मनगण को। ठीक है, तो अब कह रहा है ये कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 को। ये गाया गया था आपका 1911 को। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जनगण मनगण, ये 1911 में गाया गया था इसको। ठीक है, अगर भारतीय संविधान ने इसे कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने हमारे जनगण मनगण को अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताना है कि उस समय 57 की क्रांति हुई थी, तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे 1857 की क्रांति के समय? ठीक है, देखिए अब अगर आप पढ़े होंगे उस समय उसमें पढ़े होंगे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, एक आप पढ़े होंगे बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1764 को, 1764, ये 1764 में हुआ था। तो अब यही 1764 के बाद आपका युद्ध एक होता है, कौन सा युद्ध था? 1857, 1857 की क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। 1857 की क्रांति, ठीक है, इसके इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से, ये मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से। किसने शुरुआत किए थे? ये उसमें थे हमारे ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश सेना में सिपाही,
कौन थे? मंगल पांडे, मंगल पांडे। क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि हमारे उस समय जब भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सेना में सैनिक रूप में कार्य करते थे, उस समय क्या होता था, सुअर और गाय के चर्बी युक्त लगे कारतूस को मुख से खोलना पड़ता था, जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको खोलने से मना कर दिया, और जिसके कारण अंग्रेजों ने कुछ लोगों को फांसी के सजा दी। मतलब फांसी क्या मतलब, उनको मारा और उनको कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया। और उनमें से हमारे मंगल पांडे थे, जिन्होंने उस लगे कारतूस में गाय और सुअर का जो चर्बी युक्त था कारतूस, उनको खोलने से मना किया, और उनको बाद में क्या, उनको फांसी, यानी मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हमें बताना है कि 57 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ये लॉर्ड कैनिंग था। उस समय के जो 57 क्रांति हो रहा था, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा। अब एक आपका क्वेश्चन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी ये 1793 में बंगाल में लाया था स्थायी बंदोबस्त, क्योंकि बंगाल में जो राजस्व की जो प्राप्ति थी वो भूमि से ही प्राप्त होती थी। तो इन्होंने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था क्या, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया था। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, लॉर्ड कैनिंग जो होगा 57 क्रांति के समय, उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है 10वें नंबर का, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत का। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत पूछा हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। तो देखिए ध्यान क्या है, उस समय मैं बता दें ना, इसके शासनकाल में क्या आया था, स्थायी बंदोबस्त कब आया था, ये 1793 में, 1793 में आया था। और ये कहाँ आया था, ये बंगाल में लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पता ही है। ठीक है, ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, ये योजना था, इसी का नाम एक योजना था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कब आया था, ये 1947 में इस योजना को लेकर आया गया था, 3 जून 1947 को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे आपके आधुनिक भारत का। ठीक है, आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन रहा, जिसमें आपके 2024 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपके 2025 में आने की बहुत अधिक संभावनाएं है। अधिक क्या, ये आया हुआ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा 2025 में। तो ऐसे ही छोटे वीडियो के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।